नमस्कार दोस्तों। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन प्रयास बार बार प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलती है। वही सिंह राशि के साथ हो रहा है। आप एक बहुत ही शक्तिशाली राशि के लोग हैं। सिंह राशि शेर के समान, आप जितना लड़ते हैं उतनी ही आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, वही यूनिवर्स 19 अप्रैल 2026 को आपके लिए बेहद ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपकी नौकरी में अगर आपका ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इस समय ट्रांसफर के संपूर्ण योग बन रहे हैं। घर में पत्नी का सुख आपको बहुत जबरदस्त आपका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के प्रबल चांस बन रहे हैं और आपकी नौकरी वैवाहिक जीवन में अखंड सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि में ही शुक्र दशमेश का स्वामी बन गया है। क्योंकि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। क्या क्या करना है, कौन कौन से उपाय करना है, सारे की सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने यह उपाय और भी कर लिए और भगवान की इस विधि से पूजा कर ली तो मेरे प्यारे, निश्चित तौर से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र का ट्रांजेक्ट आपकी राशि में कहां हो रहा है। शुक्र आपकी कुंडली में, शुक्र दसवें के स्वामी बने हैं। 10वां घर शुक्र का 10वें घर में स्वराशि हो गए और 10वां घर होता है आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपकी नौकरी, 10वां घर। और उसी में शुक्र जो है अक्षय तृतीया से प्रबल योग बना रहे हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि आपके लिए यह समय एक चमत्कार से कम नहीं होगा। जो चीज आप सोच रहे थे कि होगा ही नहीं हमारे साथ, वही चीजें आपके साथ होगी। आप सोच रहे थे कि बहुत दिनों से मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरा ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन होगा और आपका वो ट्रांसफर होकर ही रहेगा। अचानक कोई बड़ा पेमेंट आपको मिल सकता है। इस समय आप कोई बड़ा परिवार के लिए कोई बड़ा एक एक्शन ले सकते हैं। मकान ले सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। घर में मांगलिक कार्य होंगे। इतने टिक आपके लिए लग रहे हैं क्योंकि शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देख रहे हैं। उस सुख भाव में सीधी दृष्टि बन रही है शुक्र की। तो मेरे प्यारे, आपकी ये चीजें सबकी सब आपको पॉजिटिव मिल रही है। अक्षय तृतीया का दिन यूनिवर्स आपकी हर एक विश को पूरा करने वाला है। लेकिन अब कहेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन ही हो जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 दिन 4 दिन। यहां आपको जैसे ही शुक्र अपना काम करना चालू कर देंगे, आपको रिजल्ट प्राप्त करवाना चालू कर देंगे। दूसरा ग्रह अपने भाग्य भाव में सूर्य, जो कि नौकरी, पिता और आत्मा के कारक हैं, जो आपका एक यूनिटी पावर बढ़ रहा है, हर चीज में आपको एक बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, वही सूर्य जो है यहां पर उच्च स्थान पर बैठ गए हैं, जो कि 14 अप्रैल 2026 को आना हुआ है। यह अक्षय तृतीया के दिन ये दोनों ग्रहों की युक्ति सर्वाधिक सिद्ध योग बना रही है। निश्चित तौर से अक्षय तृतीया के दिन मैं कह सकता हूं छुट्टी तो रहती है और उसके एक दिन बाद आपके पास में लेटर आ सकता है कि आपकी जॉब लग गई, आपका ट्रांसफर हो गया, आपका जो है तबादला हो गया, आपकी प्रॉपर्टी बिकने का योग बन गया है, घर में कोई मकान या भूमि, वाहन इत्यादि लेने का योग बन गया है। जो है पति पत्नी की सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो काफी समय से रिश्ते खिन्न हो गए थे, रिश्ते टूट गए थे, बातचीत नहीं हो रही थी, वहां शुक्र की यह युक्ति आपके उन रिश्तों को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी चीजें जो है सिंह राशि वालों को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही। अगर आपके साथ में भी ये चीजें हो रही हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखना जरूर। देखो, आप वीडियो देख के चले जाते हैं, अच्छा हुआ, मुझे मालूम तो चले किस किस के साथ में क्या हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है उसमें लिखा करें। तो ये सुख भाव में बढ़ोतरी करवा रहे हैं। सूर्य आपके आत्मा पिता के कारक हैं और वही सूर्य अपने भाग्य में, मतलब जो चीज आपको नहीं लग रहा था कि होगा ही नहीं, वही चीज आपके साथ में होगी। इसे आप गांठ बांध लीजिएगा। मेरी वीडियो आप 10 बार रिपीट करके देख लीजिए।
मैं इतने दावे के साथ मैं कह रहा हूं, अगर यूट्यूब पर और कोई कह रहा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर, आपकी जॉब के योग बन रहे हैं। सूर्य भाग्य में बैठ गया है, गुरु के घर में बैठ गया है और उच्च स्थान पर बैठा है। सूर्य आपको वो सब कुछ दिलाएगा ही दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। वैवाहिक जीवन में यहां आपको सुख दिलाएगा ही दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं। बस आप संयम मत खोना, क्योंकि शनि की 7.5वीं का प्रभाव है, ढैया चल रहा है, वो बैठे हुए हैं आपके 8वें घर में और मंगल भी बैठे हैं। तो यहाँ संयम बनाए रखना है, बिल्कुल एक साधारण मन में शांति, क्योंकि चंद्र आपको जब जब आता है, सूर्य मंगल के साथ निकलता है, तो मन में बहुत बेचैनी, घबराहट बढ़ जाती है, क्योंकि राहु भी जो है इस समय शतभिषा नक्षत्र में आपके 7वें भाव में बैठा है। तो यहाँ जो पोजीशन बनती है बार बार आपको एकदम डिस्टर्ब कर जाता है। लेकिन आप जितने धैर्य के साथ और जितने संयम के साथ चलेंगे, यूनिवर्स आपकी वो सारी विश पूरी करेगा जिसके आप हकदार हैं। अक्षय तृतीया के दिन हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। अब कुछ उपाय मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिन्हें आपको जरूर करना है। हो सके तो कर लें, नहीं तो आप अपनी पत्नी को बोल सकते हैं, पत्नी कर सकती है। अगर कर लें तो अच्छी बात है, क्योंकि यह उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। करना क्या है? पहला उपाय, इस दिन आपको, जैसे बहुत से लोग खरीदारी करते हैं, अगर आप सोना चांदी खरीदें तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप वाहन, मकान, प्रॉपर्टी खरीदें तो बहुत शुभ रहता है। अक्षय तृतीया का पूरा जो समय रहता है वो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी श्रद्धा अनुसार जितना भी आप दान कर सकें, गरीबों को भोजन कराएं, गरीबों को वस्त्र दान करें, जो भी आपकी श्रद्धा है उसे करें। तीसरी बात, इस दिन आप अपने घर में जो कौड़ी होती हैं, मार्केट में मिलती हैं, जो लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं, उन कौड़ियों को जरूर लाएं। 5, 7, 11 कौड़ियों को लाएं और अपने घर में पूजा स्थान पर रखें, एक लाल कपड़े में। तीसरा, अगर आप धन में सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो मार्केट से थोड़ा धनिया जरूर लाएं, आधा किलो, 250 ग्राम, 100 ग्राम खड़ा धनिया, पिसा हुआ नहीं, खड़ा धनिया लाना है और उसकी पूजा भी उसी प्रकार से करना है, वही विधिवत करना है जो आप सोने की करते हैं, चांदी की करते हैं। इस दिन आप करिएगा, निश्चित तौर से वही फल आपको प्राप्त होगा जो आप सोना चांदी खरीदने से मिलता है। इसे एक पोटली बना लें, पोटली बना के या तो आप लक्ष्मी जी की फोटो के पीछे रख दें, पूरी साल वहीं पर रखे रहने देना, वापस कहीं से उठाना नहीं है। और या तो अपने जो पैसा रखते हैं उस पैसे के स्थान पर वह धनिया की पोटली बनाकर रख दें। तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन आपको अक्षय तृतीया के दिन एक झाड़ू जरूर लेके आना है। झाड़ू मार्केट से खरीद के लाना है और पुरानी झाड़ू के साथ में नई झाड़ू की भी पूजा करनी है। दोनों झाड़ुओं की एक साथ पूजा करनी है, क्योंकि इस दिन बेहद खास रहता है, क्योंकि लक्ष्मी और कुलक्ष्मी, मां लक्ष्मी का आगमन होता है अक्षय तृतीया। तो इस दिन आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी मांगते हैं वो आपको प्राप्त होता है। तो इस दिन आप पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू को रखकर उनकी पूजा अवश्य करिएगा। पूजा करने के बाद उस पुरानी झाड़ू को एक दिन के लिए घर में ही रखिएगा, उसे फेंकना नहीं है, नहीं तो आप कहीं मार्केट में जाकर उसको चौराहे पर फेंक दें, ऐसा नहीं करना है। उस झाड़ू को घर में ही रखिएगा और 1-2 दिन वहीं घर में ही रखने दीजिएगा, ठीक है। फिर आप नई झाड़ू का प्रयोग करिएगा। 30, 40, 50 रुपए की झाड़ू मिल जाएगी, 100 रुपए की मिल जाएगी, उसे घर में रखिएगा। फिर 2-3 दिन बाद जब आप कहीं जा रहे हो, कहीं बहता हुआ जल हो, ऐसी जगह पर आपको उस झाड़ू को रखना है या उसको पानी में प्रवाहित कर देना है, लेकिन कूड़ा कचड़े के डिब्बे में नहीं डालनी है और ना ही किसी के पैरों तले वो झाड़ू आए, ठीक है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना। ये उपाय आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर से अक्षय तृतीया के दिन आपकी हर एक विश पूरी होगी। आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हैं वही यूनिवर्स आपको जरूर लौटाएगा और आपके हर एक काम में बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और जाते जाते 1 नहीं 2 बार लिख कर जाएं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर जबरदस्त तरीके से बरसेगी और आपके हर एक काम आपको प्राप्त होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द ही
एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।